बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसे चेहरे हुए हैं जिनकी मौजूदगी भर से पर्दे पर बिजली सी दौड़ जाती थी, जिनकी अदाकारी, जिनकी पर्सनैलिटी और जिनकी मुस्कान ने करोड़ों दिलों पर राज किया। इनमें से एक नाम है विनोद खन्ना। विकी, विकी तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया। सुमेर क्या बोला? जोर से लगे क्या? हाँ, मैं तो बहुत बचा के मार रहा था। बचा के मार रहा था। अरे तूने कमाल कर दिया। वो जो तूने एक्टिंग की ना, जो नकली दांत निकाला, कहाँ रखा अबे था? वो नकली नहीं असली था, ये देख। अरे तेरा तो एक दांत गया। गया। जी हाँ, वो अभिनेता जो पहले खलनायक बना, फिर नायक बना और उसके बाद संत भी बना। उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी, जिसमें एक्शन भी था, रोमांस भी था, ड्रामा भी था और आध्यात्मिकता की शांति भी। आपके और मेरे सोचने के अंदाज में बड़ा फर्क है। जो एहसान को एहसान नहीं समझता, मैं उसे इंसान नहीं समझता। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना बंटवारे के समय अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। उनके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन बेहद सख्त स्वभाव के पिता भी। घर का माहौल ऐसा था कि बच्चों को अनुशासन में रहना पड़ता था। इसके चलते विनोद बचपन में बेहद शर्मीले थे। स्कूल के दिनों में उन्हें स्टेज पर बोलने तक से डर लगता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यही लड़का आगे चलकर सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बना। कॉलेज में पढ़ाई करते करते विनोद का झुकाव थिएटर की ओर हुआ। दोस्तों के कहने पर उन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। घर वाले चाहते थे कि वे बिजनेस संभालें, लेकिन दिल कहता था कुछ और करना है। इसी बीच फिल्मों से उनका रिश्ता जुड़ गया। 1978 में फिल्म मन का मीत से उन्होंने डेब्यू किया। इसमें उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई। लंबे कद, चौड़े कंधे और रौबदार आवाज ने सबको चौंका दिया। दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखने लगे और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें हैंडसम विलेन कहना शुरू कर दिया। उस दौर में जितने भी खलनायक पर्दे पर आते, उनमें विनोद सबसे अलग नजर आते। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि खलनायक बनकर भी वे लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे और धीरे धीरे उनका आभा मंडल इतना बढ़ा कि उन्हें हीरो के रोल मिलने लगे। 70 के दशक की शुरुआत में ही उन्होंने मेरे अपने, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में काम किया और दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद उनकी गाड़ी ऐसी दौड़ी कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। अमर अकबर एंथनी में उनका अंदाज देखिए या मुकद्दर का सिकंदर में उनकी अदाकारी। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी विनोद खन्ना कहीं कम नहीं लगते थे। कई बार तो समीक्षक लिखते थे कि पर्दे पर अगर कोई अमिताभ को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ विनोद खन्ना है। 70 के दशक से लेकर 80 के दशक की शुरुआत तक वे सुपरस्टार की ऊंचाइयों पर थे। उस दौर में दर्शक उनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर खचाखच भर देते थे। रोमांटिक हीरो हों या एक्शन स्टार, विनोद हर रूप में फिट बैठते थे। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी उनके निजी जीवन में हलचल थी। उन्होंने गीतांजलि से शादी की और 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के पिता बने। लेकिन लगातार काम और तनाव के कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित होने लगा। फिर उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 1982 में अचानक उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। करोड़ों की कमाई छोड़ दी, शोहरत छोड़ दी और चल पड़े ओशो रजनीश के आश्रम। पुणे और अमेरिका में उन्होंने ओशो के साथ कई साल बिताए। फैंस और इंडस्ट्री दोनों हैरान रह गए कि करियर की बुलंदियों पर बैठा सितारा अचानक संत क्यों बन गया। ओशो के साथ रहते हुए उन्होंने आंतरिक शांति पाई, लेकिन परिवार और दोस्तों की याद ने उन्हें वापस खींच लिया। 1987 में वे दोबारा फिल्मों में लौटे। दयावान, जुर्म, चांदनी जैसी फिल्मों से उन्होंने फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि अब इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नए चेहरे आ गए थे। विनोद को अब मुख्य हीरो की जगह सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल मिलने लगे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वैसी ही थी, दमदार और प्रभावशाली। इसी बीच उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और पंजाब के गुरदासपुर से सांसद बने। उनकी साफ सुथरी छवि और लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति में भी सफल बनाया। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और जनता की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया। निजी जीवन में उन्होंने दूसरी शादी कविता खन्ना से की। इस रिश्ते से उन्हें 2 और संतानें मिलीं, साक्षी और श्रद्धा। इस तरह उनका परिवार बड़ा और सुखी होता गया। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों का पैगाम नहीं देती।
2016 में पता चला कि वे कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बिगड़ते गए और 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार में पूरी फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति जगत मौजूद रहा। हर किसी की आंखें नम थीं, क्योंकि सब जानते थे कि वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। आज जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो लगता है जैसे स्क्रीन पर कोई राजा खड़ा हो। उनकी पर्सनैलिटी में वो जादू था कि दर्शक उन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। कुर्बानी हो या दयावान, अमर अकबर एंथनी हो या मुकद्दर का सिकंदर, हर फिल्म में उनका अंदाज याद रह जाता है। कहा जाता है कि अगर विनोद खन्ना ओशो आश्रम न गए होते तो शायद वे बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार होते, लेकिन शायद यही उनकी जिंदगी की खूबसूरती थी। शोहरत से भरे संसार में भी उन्होंने आत्मा की तलाश को चुना। विनोद खन्ना की विरासत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, वे राजनीति में भी याद किए जाते हैं और एक आध्यात्मिक इंसान के रूप में भी। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान सिर्फ सफलता या शोहरत से पूरा नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। आज भी लोग उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हीरो में गिनते हैं। उनका नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा उभरता है जो मजबूत भी है और सजीव भी, जो गंभीर भी है और मुस्कुराता भी है। विनोद खन्ना एक ऐसा सितारा जो सिर्फ सिनेमा का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि जिसने जिंदगी को अपनी तरह से जिया। जिंदगी तो किसी का इंतजार नहीं करती दोस्त। जिंदगी तो नदी की तरह है, जो बहती रहे तो सागर से मिल जाती है, और रुक गई तो सड़ जाती है, सूख जाती है, मर जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिलते हैं एक और दमदार वीडियो में। धन्यवाद।